हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज आपकी तीसरी क्लास है। ठीक है, और ये क्लास जो है आपकी दिल्ली पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, आरओ एआरओ के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए ऑल एग्ज़ाम के लिए एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमारी 2 क्लास आ चुकी है, प्ले लिस्ट बन चुकी है। जो छात्र चैनल पे नहीं है वो इससे पहले 2 क्लास ज़रूर देख ले। ठीक है, चलिए शुरू करता जी क्लास को। एक बार सभी स्टूडेंट जो चैनल पर नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन हमारा, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था। जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में किसी ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था, याद रखना। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था, याद रखना। ठीक है, अशोक ने जो है कुल मिलाकर 84,000 स्तूप बनवाए हैं। कितने? 84,000, याद रखना। अशोक एक मौर्य वंश का शासक था, ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, याद रखना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखना। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसकी मृत्यु कब होगी थी? 1210 में। कब होगी थी बेटा? 1210 में इसकी मृत्यु होगी थी। ठीक है, लाहौर में हुई थी, चौगान खेलते समय हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना कब करी थी? 1206 में करी थी, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है वो नीलगिरी है, याद रखना। क्या है? नीलगिरी। तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपका नीलगिरी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो लावणी तथा तमाशा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में आ रहा था क्वेश्चन। लावणी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, याद रखना। अगला, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे, ये भी आप याद रखना। जो तानसेन था वो अकबर का दरबारी था। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसके बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था। क्या था बेटा? रामतनु पांडे था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, याद रखना। GATT गेट की जगह WTO यानी विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में बदला गया था। ठीक है, देखो पहले जो WTO है इसे GATT गेट के नाम से जाना जाता था। तो गेट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फारयान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। ठीक है, याद रखना। तो फारयान भारत कब आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, याद रखना। और ये पहला चीनी यात्री है। कौन है? प्रथम चीनी यात्री है जो भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। किसने चलाई थी? अकबर ने तो मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने चलाई थी, ये भी आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल के है। किस काल के है? राष्ट्रकूट काल के है, आप याद रखना। ओके, गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने।
गुरु तेग बहादुर का जो वध है वो किसने किया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर ने जो है मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया था, तो औरंगजेब ने जबरदस्ती इसका वध करवा दिया था, हत्या करवा दी थी, याद रखना। जो औरंगजेब है इसने 49 वर्षों तक क्या करा? शासन करा था। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है बेटा? जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। ठीक है, चीन में जो लाल क्रांति हुई थी 1949 में हुई थी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? चीन आज़ाद हुआ था 1949 में। क्या हो गया था? चीन आज़ाद हो गया था। ठीक है, याद रखना। तो चीन आज़ाद हो गया था 1949 में। ठीक है, चलो। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, याद रखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, 1942 में। इस समय कौन सा आंदोलन चला था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था 1942 में। इस समय आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, याद रखना। और ये आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था बेटा? बम्बई से। कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय पीएम कौन थे ब्रिटेन के? ब्रिटेन के पीएम थे चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बल्कि ये। तो चोल वंश जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन सा बेटा? वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। कौन सी राजधानी थी बेटा? फैजाबाद। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। ठीक है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। ठीक है, याद रखना। लखनऊ से पहले जो राजधानी थी अवध की वो क्या थी? फैजाबाद थी, याद रखना। ठीक है, लखनऊ कौन सी नदी पर है? गोमती पर है। कौन सी नदी पर है? गोमती पर है, याद रखना। लखनऊ को क्या कहा जाता है? इसको नवाबों का शहर कहते हैं। नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो अगला है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है, जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। क्या है? बाघ अभ्यारण्य है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है, और ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, ये भी आप याद रखना। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। इराक की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? दिनार है। ठीक है, चलो। ध्वनि तरंगे निर्वात में से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे निर्वात में से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से होकर नहीं गुजरती, याद रखना। ठीक है, चलो। जो ध्वनि तरंगे है वे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती, याद रखना। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो हैदराबाद कौन सी नदी पर है? मूसी नदी पर है। हैदराबाद कौन सी नदी पर है? मूसी नदी पर है। ठीक है, चलो। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, याद रखना। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काला दिखता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होती है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी होती है, याद रखना। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, याद रखना। ठीक है, जो हमारा हीटर होता है, जो हमारा हीटर होता है, तो हीटर का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम। ठीक है, याद रखियो। चलो, खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। निम्न हीमोग्लोबिन का मतलब है आयरन, यानी खून की कमी लोहे की कमी से यानी आयरन की कमी से होती है, याद रखना। ठीक है, अगर विटामिन पूछे तो विटामिन B12 है। ओके, और विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। क्या होता है बेटा? कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है,
रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर, जो बीपी होता है आपको, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो। तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलो, कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी होती है। कपास के लिए जो आदर्श मिट्टी होती है वो कैसी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो कपास के लिए एक आदर्श मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा। जो वीडी सावरकर है, उसने वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया बेटा? ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पूना समझौता। पूना समझौते का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। जो पूना समझौता हुआ था इसका लक्ष्य क्या था? निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, याद रखना। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है इसके आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 औंस होता है। ठीक है, याद रखना। चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी, ये भी आप याद रखना। तो जो चीन में लाल क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1949 में। ठीक है, इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? माओ त्से तुंग ने किया था। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है, याद रखना। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है, और भारत में कौन सी है? वुलर झील है। कौन सी है? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ताज़े पानी की झील। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा? बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन कहाँ पर है? बगदाद में। बेबीलोन बगदाद। ठीक है, याद रखना। तो 323 बीसी में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, याद रखना। ठीक है, सिकंदर ने 326 बीसी में अटैक किया था। इस युद्ध को जो है हार्ड स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं या वितस्ता नदी के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है, याद रखना। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है। किससे है? बिलियर्ड से है। तो गीत सेठी का जो संबंध है वो किससे है? बिलियर्ड से है, याद रखना। ठीक है, चलो। तो गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड से है, याद रखना। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, और कोबाल्ट की कमी से क्या होता है? ये कोबाल्ट एक तरह से जो है आयरन होता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी होती है। एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी होती है। ठीक है बेटा, याद रखो। ओके, चलिए। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। तो डायनामाइट में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट की खोज किसने करी थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने करी थी? अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, याद रखना। ओके, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, तो राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में? 80 में है, याद रखना। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पिट्स संप्रास का संबंध टेनिस से है। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकंड है। क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। क्या है बेटा? मेरा भारत महान। ठीक है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। ये इंपॉर्टेंट है। द मेकिंग ऑफ महात्मा जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल है, याद रखना। ठीक है। कौन है? श्याम बेनेगल है। ठीक है, याद रखना। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है भाई। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? श्याम बेनेगल। ठीक है, चलो। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है, याद रखना। ठीक है, चलो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है। तो लोकसभा जो स्पीकर है उसकी अध्यक्षता किस आर्टिकल के द्वारा करता है? 118 के द्वारा। राष्ट्रपति 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, याद रखियो। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं को अनुमति देना। चमगादड़ एक स्तनधारी है। ठीक है। तो एक बार जो छात्र जुड़ रहे हैं और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, कमेंट करके क्लास का फीडबैक जरूर दें। चलिए देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। जो सातवाहन है उनका संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है। ठीक है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था बेटा? सिमुक था। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये आप याद रखना। ठीक है। कलहण कर्त राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। कलहण के द्वारा लिखी गई जो राजतरंगिणी है वो क्या है? कश्मीर का इतिहास है। कलहण द्वारा लिखी गई जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, क्या है? कश्मीर का इतिहास है। ओके। कलहण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, याद रखना। अगला है बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के नया गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। तो बाघ गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो। महाबलीपुरम के रोकट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। महाबलीपुरम के जो रोकट मंदिर है उन्हें किसी ने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना। ओके। किसी ने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। जो कवि हरिसेन था वो समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था, याद रखना। कवि हरिसेन किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त राजा के दरबार में था। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी। किसकी रचना करी थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन है बेटा, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलेविड में है। जो होयसल शैली है इसका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? हेलेविड में है, याद रखना। नवरत्न का संबंध अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, याद रखना। जो पंचतंत्र है एक किताब है जिसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन को जो हम डोप्सन इकाई में मापते हैं, किसमें? डोप्सन इकाई में मापते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है ध्वनि की इकाई डेसिबल है। चलो, तो ध्वनि की जो ऐसी मात्रा का क्या है? वो डेसिबल है, याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मूंगफली में विटामिन B1 में सबसे अधिक होती है। मूंगफली विटामिन B1 में सबसे अधिक होती है, याद रखना। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो मूंगफली होती है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1।
और B1 की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक है, याद रखना। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो मूंगफली में विटामिन B1 होता है, B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है, याद रखना। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को कहते हैं। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, काला पैगोडा कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को कहते हैं, ठीक है, याद रखना। किसे बोलते हैं बेटा, कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को बोलते हैं, ठीक है। चलो तो काला पैगोडा कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तिराना जो है अल्बानिया की राजधानी है, तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है, अर्जुन है। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है, गुगली जो शब्द है इसका संबंध किससे, क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक क्या था, पृथ्वीराज तृतीय था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था, पृथ्वीराज तृतीय था, याद रखना। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर 100 वर्षों तक साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। किसने की थी, बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए, तो अब हम देखेंगे केरल राज्य, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केरल राज्य के वो देखेंगे अब हम। देखो केरल राज्य के बारे में हम देखते हैं। राज्य केरल है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। क्षेत्रफल छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है साक्षरता। तो केरल की जो साक्षरता है वो कितनी है, 94% है। कितनी है बेटा, 94% है केरल की साक्षरता, ठीक है। तो केरल की जो साक्षरता है 94% है, याद रखना। केरल की साक्षरता कितनी है, 94% है, ठीक है। राजभाषा क्या है यहाँ की, मलयालम है। राजभाषा क्या है, मलयालम है, ठीक है, याद रखो। राजभाषा क्या है, मलयालम है, ठीक है, याद रखना। राज्य के पशु, राज्य के पशु शेरपूंछ वानर है। राज्य के पक्षी भृंगराज, छोड़िए इसको। तो केरल में कुल कितने ज़िले हैं, 14 ज़िले हैं। केरल में ज़िलों की संख्या कितनी है, 14 ज़िले हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। प्रमुख लोक नृत्य कथकली है और मोहिनीअट्टम है। तो प्रमुख लोक नृत्य क्या है, कथकली है और मोहिनीअट्टम है। मुख्य त्योहार क्या है, ओणम। मुख्य त्योहार क्या है, ओणम, ठीक है। और देखो यहाँ पर पद्मनाम स्वामी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित मंदिर है। इडुक्की में पेरियार अभ्यारण्य है, जो पेरियार नदी पर है इडुक्की में, ठीक है, याद रखना। या इडुक्की बांध कौन सी नदी पर है, पेरियार नदी पर है, एक ही बात है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है, राज्यसभा की 9 है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोटायम था। कौन था, कोटायम था, ठीक है। शहर कोटायम था और जिला एर्नाकुलम है। केरल को दक्षिणी का कश्मीर कहते हैं। केरल राज्य को दक्षिण का क्या बोलते हैं बेटा, हम कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, केरल मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केरल मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, याद रखना। तो केरल जो है मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, इसलिए केरल को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, हम मसालों की रानी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला मलप्पुरम है। कौन सा है, मलप्पुरम है, याद रखना। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मलप्पुरम है, याद रखना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वायनाड है, याद रखना। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला इडुक्की है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला अल्लापुझा है। अरब की रानी कोचीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोचीन को। यानी अरब सागर की जो रानी है किसे कहते हैं हम, कोचीन को कहते हैं, याद रखना। तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। सस्टाम कोट्टा झील केरल में है। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, याद रखना। ओके, तो बेटा ये हमारा आज का सेट था, क्लास नंबर 3 थी, ठीक है। और आज कितनी तारीख है, 10 अक्टूबर है।
ये 10 अक्टूबर को रिकॉर्ड हुई है। ओके। और सभी इस क्लास को देखने के लिए जो है डेली मतलब जो है रात के 8:30 बजे चैनल पे आइएगा, ठीक है। आपको डेली क्लास मिलेगी और आप इस क्लास को कर लीजिए और आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। अपने यार दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थोड़ा चैनल को ग्रो कराने में सहायता करें आप, लिंक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो आपको लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट जो है समय पर अपनी क्लास को अटेंड किया करो, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक अगली नई क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।